ऐसा कहते हैं कि घर किसी परिवार के जीवन का आईना होता है, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के सदस्य अपने जीवन में कितने व्यवस्थित हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कुछ एंशिएंट इंडियन हैबिट्स की, जो मैं बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ अपने घर को क्लटर फ्री बनाने की। बीइंग अ क्रिएटर मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखना पड़ता है ताकि मैं आपको DIY आइडियाज़, हैक्स वगैरह शेयर कर सकूँ, क्योंकि ये तो मेरा जॉब है, इसी से मेरी रोज़ी रोटी चलती है, तो ये सब मुझे करना ही होता है। बट होता क्या है, चीज़ें रखते रखते कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है घर में। तो आप ये जो बॉक्स देख रहे थे उसमें मैं सारे सामान इकट्ठा करके रखती हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बॉक्स, जो मुझे विशलिंग के एक इनवाइट बॉक्स जैसा मिला था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो इससे हम एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इंडियन हैबिट्स के अकॉर्डिंग ना अगर घर को टाइम टू टाइम नहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, क्लटर हो जाता है, जिससे वास्तु दोष भी बढ़ता है और ये आपकी डे टू डे लाइफ में भी ना स्ट्रगल पैदा करता है। काम धीरे होता है, घर मेसी हो जाता है, चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और आप धीरे धीरे इरिटेट होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ना दान का बहुत महत्व है, ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा दान कर सकूँ उतना अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे भी चाहिए ताकि मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर सकूँ, कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकूँ। आप ही तो पूछते हैं कि पुरानी चीज़ों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसे मैंने एक भी बार टच भी नहीं किया इतने टाइम पीरियड में, तो उसे तो मैं तुरंत के तुरंत ही डोनेट कर देती हूँ। और इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि घर के कॉर्नर्स मेस फ्री रहें, क्लटर फ्री रहें और जितना ईजी ब्रीजी रहे घर उतना ही अच्छा। मेरे हिसाब से ये बॉक्स ना अगले 1-2 साल तक तो अच्छे से चलने वाला है। उसके बाद इसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, नहीं तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दूंगी जिसको इसकी ज़रूरत है। ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ महीनों से ना दिस इज़ माई गो टू रूल। यस, 15 मिनट का क्विक क्लीन सेशन। रोज़ाना रात को सोने से पहले या सुबह उठकर ना 15 मिनट में पूरे घर में घूमती हूँ और देखती हूँ कुछ चीज़ फैली तो नहीं है या कुछ चीज़ जो यूज़फुल नहीं है उसे हटाना चाहिए या प्रॉपर जल्दी से क्लीनिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक बार घर को छोड़ा या 2-3 दिन बिल्कुल टच नहीं किया तो घर में कबाड़ खाना जैसा लगने लगता है, क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहती, अपनी जगह पर नहीं रहती और ऐसे ही धीरे धीरे मेस बनता जाता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर आइडिया मैं हमेशा फॉलो करती हूँ एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट आई फाउंड मेनी थिंग्स जिससे DIY किया जा सकता है। तो ये जो आप कॉर्नर कवर्स देख रहे हैं ना, ये कार्डबोर्ड के बने हैं, फर्नीचर के पैकेजिंग में आए थे, कॉर्नर्स बचाने के लिए होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्रिएटिव लोग तो बहुत सारे तरीके से इसे यूज़ कर लेंगे। मैंने 2 आइडियाज शेयर किए हैं, लास्ट में आपको देखने मिलेगा। स्टे कनेक्टेड। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, बट क्या करिए, एक हाउस हेल्प ज़रूर रखिए जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। और इस तरीके से ना अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उन्हें पे करिए, उनका भी जीवन चलता है और आपका भी जीवन आसान हो जाता है। तो आई हैव अ हाउस हेल्प, जिसकी वजह से ना मेरा घर काफ़ी क्लीन रहता है, मुझे DIY वीडियोज़ बनाने का मौका मिलता है, अपना काम करने का मौका मिलता है और रेस्ट करने का भी मौका मिलता है। अब ये एंशिएंट इंडियन हैबिट्स में कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि पहले के घरों में तो जॉइंट फैमिली होती थी, सब मिलकर काम कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो आपको एक हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू कैन अफोर्ड। ये मेथड तो हर एक इंडियन घर में फॉलो होता होगा। ये सुबह शाम के टाइम पे विंडोज़ को ओपन कर देना, रात भर की जो पोल्यूटेंट हवा है जो घर में बस जाती है उसे क्लीन करने के लिए। आई मीन फ्रेश एयर जब फ्लो होती है ना घर में, तो उसका एक अलग ही फील होता है, क्लेनलीनेस फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव सॉन्ग्स ऐड कर दें या मंत्र लगा दें तो उससे घर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। और कोशिश करिए कि घर में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, हवा आसपास से निकलती रहे। घर में क्लटर पता क्यों होता है? क्योंकि हमें शुरू से नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इम्पल्स बाइंग की वजह से घर में सामान इकट्ठा होता जाता है। जैसे कि ये सारे पेन्स देख रहे हैं, जब स्टार्टिंग में मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, एकदम शुरुआत की बात कर रही हूँ, तब मुझे लगता था ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, इससे भी काम बन जाएगा, उससे भी काम बन जाएगा। ऐसे करते करते घर में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो अभी मैंने कोशिश की है कि जितने से जितने ज़्यादा पेन्स को मैं हटा सकूँ, किसी को डोनेट कर दूँ, जो मेरे काम के हैं उसे बस रख लूँ। तो बस यही आप ये प्रोसेस देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सब सॉर्टिंग की है। तो घर पे सॉर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सेग्रीगेट करिए, समझिए क्या यूज़फुल है क्या नहीं, और कोशिश करिए कि उसे जल्द से जल्द घर से हटाया जाए ताकि घर सुंदर व्यवस्थित रहे।
अभी भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे फालतू पेन से मैंने छुटकारा पा लिया है। तो वो जो मैंने DIY बनाया था ना, देखिए किस तरीके से यूज़ किया है मैंने। इसे ना आप पेन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेस्ट आइडिया है। तो कोशिश करिए अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करिए और कुछ नया बनाने की कोशिश करिए। ये आपका स्ट्रेस भी कम करता है। सिमिलरली इस ऑर्गेनाइजर को ना आप एक स्पेक्स ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सन ग्लासेस, गॉगल्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये जो मेरी अलमीरा है, इसके जो डोर है उस पर मैंने इसे हैंग कर दिया है। उसके बाद मेरी बेबी के जो छोटे छोटे ग्लासेस हैं, कभी कभी नहीं मिल पाते या अगर उसके हाथ लग जाते हैं ना, तो कभी कभी खेलने में भी यूज़ कर लेती है, और जब टाइम रहता है तो वो मिलते नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो गए। घर को मेस फ्री रखने का ना एक और सिंपल तरीका है विजुअल डिस्प्ले। आप कैसा करते हैं, किस तरीके से सामने सामान रखते हैं ताकि चीज़ें टाइम पे मिल जाए। वैसे ही सामने चीज़ें रखने से मुझे एक और फ़ायदा हुआ, ये जो एम्प्टी ग्लास बॉटल है ना, ये काम में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चीज़ें सामने नहीं दिखती हैं, अंदर क्लटर्ड है, घुसी हुई हैं, तो उससे क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि नई खरीद लेते हैं, मिल तो रही नहीं है। तो बेटर है चीज़ों को ना सामने व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। अब इस बॉटल को मैंने सामने इसलिए रखा था ताकि मुझे ध्यान रहे कि भाई इससे मुझे अपने DIY आइडिया में शेयर करना है। अदरवाइज़ कुछ आइडियाज़ तो ऐसे ही मिस हो जाते हैं मुझसे। तो इसका स्टिकर रिमूव कर लिया है। इससे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आपको देखने मिलने वाला है। इसलिए अगर अच्छी बातें सुनना है और कुछ नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखना है तो पूरे वीडियो में बने रहिए। कई बार अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि मैं ना DIY के जो क्राफ्ट सप्लाईज है ना, उससे भी एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स यूज़ कर लेती हूँ। ये जो बीड्स आप देख रहे हैं ना, इसका मैं जो ग्लू स्टिक है ना, वो रिमूव कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो जब मैंने वो DIY प्रोडक्ट डिस्कार्ड किया था ना, उस टाइम पे उसे रिमूव कर लिया था। अब इसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें मैंने कोई कलर्स ऐड नहीं किए, लेकिन अब इसमें कलर्स ऐड हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इसे मैं दोबारा यूज़ कर पाऊंगी। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग आइडिया। मेरे इस जॉब की वजह से, मेरी क्रिएटिविटी की वजह से ना, मुझे घर पे कुछ नई एक्टिविटी नहीं करना पड़ती अपनी बेबी के साथ। तो ये एक और प्लस पॉइंट है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो उसे घर में ज़रूर फॉलो करें, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। आपके बेबीज़ भी आपसे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बच्चे ना ऑब्जर्व कर कर ही सीखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बस वही वो मिमिक करते हैं। तो माई बेबी लव्स डूइंग आर्ट एंड पेंटिंग अ लॉट। हम मिलेनियल किड्स के ना ग्रैंड पेरेंट्स हो या पेरेंट्स हो, कोशिश हमेशा रहती थी कि पुरानी चीज़ों को जिस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकें ज़रूर करें। अरे मेरा मतलब है रीपर्पसिंग करना, चीज़ों को दोबारा यूज़ कर लेना। उससे होता क्या है, एक तो कचरा कम होता है, आपके आसपास का इकोसिस्टम भी बैलेंस्ड रहता है और पैसे की भी बचत हो जाती है। और इस तरीके से ना आप इम्पल्स बाइंग भी नहीं करते, बिकॉज यू नो कि मेरे घर में कुछ ऐसा है और मैं ऐसा बना सकती हूँ, तो यू प्रेफर डूइंग दैट इफ़ यू हैव टाइम। और एक बार अगर आपने DIY करना शुरू कर दिया ना और थोड़ा बहुत घर से अप्रिसिएशन मिलने लगा, तो बस फिर आप नहीं रुकने वाले। और चीज़ें ना कभी भी परफेक्ट नहीं बनती। जैसे यहाँ पे पहले मैंने डॉट्स ऐड करने की कोशिश करी, बट वो इतनी अपीलिंग नहीं लगी। देन आई एडेड कलर टू इट। लेकिन ना पहले ही दिन से आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनाने लगेंगे। ऐसा मेरे साथ भी था। मैं अभी तक कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकती हूँ और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं बना पाती थी। बट स्टिल आई लव डूइंग DIY एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। मैंने ना अप्रिसिएशन की बात की थी, और इंडियन घरों में ना अप्रिसिएशन इज़ डीपली रूटेड इन डेली रिचुअल्स। आस पास के पड़ोसी हों, घर वाले हों, हमेशा कोशिश करते हैं अगर आपने कुछ दिया है तो वो रिटर्न में आपको कुछ देंगे, नहीं तो हमेशा अप्रिशिएट करेंगे कि आपने दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और ये छोटे छोटे स्मॉल जेस्चर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही हमें जोड़ कर रखते हैं। एंड दिस इज़ वाई आई वैल्यू ईच एंड एवरी स्टेप इन माई लाइफ। कुछ भी कर रही हूँ, फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल। इससे करने से ना घर में एक पॉजिटिविटी फील होती है, आपको मन के अंदर भी एक शांति फील होती है। तो अभी मेरे पास जो ये टाइम है DIY करने का, मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आप लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हूँ और मोटिवेटेड फील करती हूँ आने वाले वीडियोस को शेयर करने के लिए। और पूरी कोशिश करती हूँ कि शिकायतें कम से कम करूँ। अब तो काफ़ी ज़्यादा हद तक शिकायतें कम ही हो गई हैं। मुझे ना वैल्यू ऑफ अप्रिसिएशन सिर्फ आपकी वजह से समझ में आया, क्योंकि आप हमेशा मेरे आइडियाज़ अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से मैं पॉजिटिव फील करती हूँ और अभी तक अपना ये चैनल चलाते आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इतना डीप चली गई थी ना मैं बातों में कि मैं बिल्कुल भूल गई कि अब तो वीडियो खत्म हो गया। लेकिन आपके लिए ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया है नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं इस वॉल का मेकओवर करने वाली हूँ, जिसका कलर आपने देख ही लिया, और इसमें कुछ तड़का भी होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब।